प्यारे बच्चों, पाठ 10 संख्या के विकार लिंग पाठ में आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करना सीखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों की क्या पहचान होती है। निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग हैं। जैसे भारत, चीन, जापान, कोई भी देश का नाम है बच्चों, देश का नाम पुल्लिंग शब्द माना जाता है। पर्वत का कोई भी नाम हो, किसी भी पर्वत का नाम हो, वह भी पुल्लिंग माना जाता है। धातुओं के नाम जैसे सोना, पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, ये सभी धातुएं हैं। इन सभी को पुल्लिंग कहा जाता है, इसमें एक धातु छोड़कर। जैसे चांदी शब्द है, चांदी जो धातु है बच्चों, उसको स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। पेड़ों के नाम जैसे आम, अमरूद, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, ये सब पेड़ हैं। इनको पेड़ों के नामों को पुल्लिंग कहा जाएगा। अपवाद का मतलब है जो इस नियम से अलग है कि इमली का जो पेड़ है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। नारंगी के पेड़ को भी स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। महीनों के नाम, कोई भी महीने का नाम हो, मार्च, अप्रैल यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी नाम हो, या आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, ये देसी महीनों के नाम हैं। जब अंग्रेजी कैलेंडर नहीं बना था उससे पहले इसी तरह महीनों के नाम लिए जाते थे। तो कोई भी महीने का नाम है उसे पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। सागरों के नाम, जो हमारे सागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कोई भी सागर का नाम है उसे पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। वर्णमाला के जो अक्षर हैं यानी वर्ण हैं, सभी वर्णों को बच्चों पुल्लिंग कहा जाता है। शरीर के जो अंग हैं जैसे मुंह, कान, हाथ, गला, पेट, ये शरीर के अंग हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। दिनों के नाम, सोमवार से लेकर शनिवार तक सभी दिनों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो इनको आपको एक बार रिवाइज करना है ताकि आपको थोड़ी सी पहचान हो जाए कि ये पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। नक्षत्रों के नाम यानी जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको नक्षत्र कहा जाता है, पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। इसका अपवाद क्या है, जो पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसलिए हम अपनी पृथ्वी यानी धरती को माता कहकर भी पुकारते हैं। रत्नों के नाम, जो हीरा, पन्ना, मूंगा, ये रत्न हैं हमारे, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्थान के नाम जैसे कमरा, हॉल, मंदिर, भोजनालय, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। यानी इनकी पहचान कैसे हो रही है बच्चों कि ऐरा, दान, वाला, खाना, बाज, वान तथा शीतल प्रत्यय वाले शब्द, कि इन शब्दों के पीछे हम इस तरह के प्रत्यय देख सकते हैं, ये शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लुटेरा, सपेरा, ममेरा, फूलदान, ये सब पुल्लिंग शब्द कहे जाएंगे। आप इन्हें एक बार दो बार रिवाइज करोगे तो आपको इनकी पहचान हो जाएगी। और जिन शब्दों के में अर्थी प्रत्यय लगता है वे भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे स्वार्थी, पुरुषार्थी, विद्यार्थी, सभी पुल्लिंग शब्द हैं। जिन शब्दों में दाता प्रत्यय लगता है वे भी पुल्लिंग हैं। श्रमदाता, मतदाता, रक्तदाता, सभी पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करना सीखते हैं बच्चों कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है। कि जो भाषाओं के नाम हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई भी भाषा का नाम है वह स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसी तरह लिपियों के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लेकिन कुछ शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग थे, कुछ शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इनकी आपको पहचान रखनी है कि इस आँख, कमर, जीभ, उंगली, गर्दन, ये नाम स्त्रीलिंग हैं। और कुछ जो पीछे पड़े हमने शरीर के अंग वो पुल्लिंग थे। आहारों के नाम, आहार यानी खाने पदार्थ, खाने की चीज़ें जैसे पूरी, रोटी, खीर, कचौड़ी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आभूषणों के नाम स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसमें जो कंगन शब्द है ये आभूषण है, ये इसका अपवाद है कि कंगन पुल्लिंग शब्द है। बेलों के नाम, जो जूही, चमेली, लताएं होती हैं, जो बेल होती हैं, जैसे घिया की बेल है। बोलियों के नाम ब्रिज, अवधि, मग, ये बोलियां हैं, स्त्रीलिंग हैं। बर्तनों के नाम थाली, कलछी, कटोरी, किराने की वस्तुएं,
जो किराने की दुकान पर मिलती हैं ज़्यादातर। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो अकारांत होते हैं, जैसे दया, प्रिया, सुता, ये सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनकी पहचान क्या है बच्चों की? आई, नी, आवट, आहट, आनी, आस, इया, इमा, ये प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यानी ई की मात्रा आ जाए पीछे, आवट आहट आ जाए, जैसे लिखाई पढ़ाई, ओढ़नी मोरनी। आवट प्रत्यय जैसे सब, चावट, घबराहट, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है। इन प्रत्ययों से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। देवरानी, मिठास, गुड़िया, ये सभी क्या हैं? हमारे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हैं। तो आज आपको इनके रिवाइज करना है। और कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो दोनों में समान प्रयोग होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो या पुल्लिंग के लिए, दोनों में समान प्रयोग हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, चित्रकार, सभापति और वकील आदि। ये ऐसे शब्द हैं, इन्हें या तो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए चाहे किसी स्त्री के लिए, ये इसी तरह से प्रयोग होते हैं। दोनों लिंगों के लिए समान प्रयोग होते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है बच्चों कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, इन्हें आपको कम से कम 2 बार जरूर रिवाइज करना। अगली बार हम कुछ पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना सीखेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।